नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे नाग पंचमी की बहुत ही सुंदर कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। इसका मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के नीचे एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना मायके के इसे मायका दिखा दूंगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप लेकर साहूकार के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब उसकी सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर में थे और शादी हुई तब परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत खुशी थी और जेठानियां उसे देखकर जल बुझ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बामी में चली गई। वहां पर उन्होंने बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। तब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध मुंह में लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित हो गए, बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। माँ ने समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मयारा नाग, नागनी जियो मयारा, खंडाया अंडाया बीर बीर उठावे देखो। नीरो चीर चीर तो फट जावे, पर जीता देवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया,
वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नांग नांगनी जियो बासुकी नांग, जीड़ो मेरे लाड लडाया। 9 करोड़ को हार नांग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, वाई तो अब बड़े हारों में हाथ डालने लगी है, उसे हार पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया हो। सर्पों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देख कर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और ले आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इतने ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी की लड़की लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए था, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू की लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, सांप भैया राम राम। सांप ने झट से बिछावे दे दिए, पहन कर छमछम करती चली आई। जिठानियाँ देख कर जल गईं। 2-4 दिन के बाद पान की गठरियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी बहू को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल बुझ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बताओ, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। फिर पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पियर नाग पंचमी की कहानी कहना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।